आपके पास एक मन है और आपको इसे उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके मन के दो स्तर हैं, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन से सोचते हैं और जो कुछ भी आप आदतन सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में समा जाता है, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार सृजन करता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का केंद्र है और यह रचनात्मक मन है। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होगा, यदि आप बुरा सोचते हैं तो बुरा होगा। यही है आपके मन का काम करने का तरीका। मुख्य बात यह याद रखना है कि एक बार जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उसे लागू करना शुरू कर देता है। यह एक रोचक और सूक्ष्म सत्य है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे विचारों के लिए एक समान काम करता है। यह नियम जब नकारात्मक तरीके से लागू होता है तो असफलता, निराशा और दुख का कारण बनता है। हालांकि जब आपकी आदतन सोच सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक होती है तो आप पूर्ण स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। मन की शांति और स्वस्थ शरीर तब अपरिहार्य हैं जब आप सही तरीके से सोचना और महसूस करना शुरू करते हैं। जो कुछ भी आप मानसिक रूप से दावा करते हैं और सत्य मानते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और आपके अनुभव में लाएगा। आपके लिए केवल यह आवश्यक है कि आप अपने अवचेतन मन को अपना विचार स्वीकार करवाएं और आपके अपने अवचेतन मन का नियम आपके द्वारा इच्छित स्वास्थ्य, शांति या स्थिति को सामने लाएगा। आप आदेश या फरमान देते हैं और आपका अवचेतन आपके द्वारा दी गई छाप को विश्वसनीयता के साथ पुनर्जनन करेगा। आपके मन का नियम यह है, आपको अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया या जवाब मिलेगा जो आपके चेतन मन में धारण किए गए विचार या विचार की प्रकृति के अनुसार होगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन में पहुंचाए जाते हैं तो मस्तिष्क कोशिकाओं में छाप बनती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार करता है, वह तुरंत उसे लागू करने की दिशा में काम शुरू कर देता है। यह विचारों के सन्नाद द्वारा काम करता है और आपके जीवन काल में एकत्रित हर ज्ञान का उपयोग अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए करता है। यह आपके भीतर की अनंत शक्ति, ऊर्जा और बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। यह अपने रास्ते को पाने के लिए प्रकृति के सभी नियमों को संरेखित करता है। कभी कभी यह आपकी कठिनाइयों का तत्काल समाधान लाता है, लेकिन कभी कभी इसमें दिन, सप्ताह या उससे अधिक समय लग सकता है। इसके तरीके समझ से परे हैं। चेतन और अवचेतन शब्दों में अंतर आपको यह याद रखना होगा कि ये दो मन नहीं हैं। ये केवल एक ही मन के भीतर दो गतिविधि क्षेत्र हैं। आपका चेतन मन तर्क करने वाला मन है। यह वह मन का हिस्सा है जो चुनता है। उदाहरण के लिए आप अपनी किताबें, अपना घर और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। आप अपने चेतन मन से सभी निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर बिना किसी चेतन चयन के आपका दिल स्वचालित रूप से काम करता रहता है और पाचन, रक्त संचरण और श्वसन की प्रक्रिया आपके अवचेतन मन द्वारा आपके चेतन नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। आपका अवचेतन मन उस चीज को स्वीकार करता है जो उस पर अंकित की जाती है या जिसे आप चेतन रूप से विश्वास करते हैं। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता और न ही यह आपके साथ विवाद करता है। आपका अवचेतन मन मिट्टी की तरह है जो किसी भी प्रकार के बीज को, अच्छे या बुरे, स्वीकार कर लेता है। आपके विचार सक्रिय हैं और इन्हें बीजों से तुलना की जा सकती है। नकारात्मक, विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते रहते हैं और समय के साथ ये बाहरी अनुभव में सामने आते हैं जो इनके अनुरूप होते हैं। याद रखें,
आपका अवचेतन मन यह सिद्ध करने में संलग्न नहीं होता कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सत्य हैं या असत्य, बल्कि यह आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप चेतन रूप से किसी चीज को सत्य मानते हैं, भले ही वह असत्य हो, आपका अवचेतन मन उसे सत्य के रूप में स्वीकार करेगा और उन परिणामों को लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा जो अनिवार्य रूप से आपके चेतन विश्वास के कारण होंगे। मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग असंख्य प्रयोगों में मनोवैज्ञानिकों और अन्य लोगों ने सम्मोहन की स्थिति में व्यक्तियों पर दिखाया है कि अवचेतन मन चयन और तुलना करने में असमर्थ है, जो तर्क प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने बार बार दिखाया है कि आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार करेगा, चाहे वह कितना भी असत्य क्यों न हो। एक बार किसी सुझाव को स्वीकार करने के बाद यह उस सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। आपके अवचेतन मन की सुझाव के प्रति ग्रहणशीलता को दर्शाने के लिए, यदि एक कुशल सम्मोहक अपने विषय को सुझाव देता है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या यहाँ तक कि एक बिल्ली या कुत्ता है, तो वह उस भूमिका को बेजोड़ सटीकता के साथ निभाएगा। उसका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाता है। वह स्वयं को वही मानता है जो ऑपरेटर उसे बताता है। एक कुशल सम्मोहक अपने विद्यार्थी को सम्मोहन की स्थिति में सुझाव दे सकता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, दूसरे को कि उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे को कि वह एक संगमरमर की मूर्ति है, चौथे को कि वह ठंड में जम रहा है और तापमान 0 से नीचे है। ये साधारण उदाहरण आपके चेतन तर्कसंगत मन और आपके अवचेतन मन के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, जो अव्यक्तिगत, गैरचयनात्मक है और जो कुछ भी आपका चेतन मन सत्य मानता है, उसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है। उद्देश्य मन बाहरी दुनिया का संज्ञान लेता है। इसके अवलोकन के माध्यम आपके 5 भौतिक इंद्रियां हैं। आपका उद्देश्य मन आपके पर्यावरण के संपर्क में आपका मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका उद्देश्य मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा के माध्यम से सीखता है। जैसा कि पहले बताया गया है, उद्देश्य मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। मान लीजिए आप उन हजारों पर्यटकों में से एक हैं जो हर साल लॉस एंजल्स आते हैं। आप पार्कों, सुंदर बगीचों, भव्य इमारतों और प्यारे घरों के अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे कि यह एक सुंदर शहर है। यह आपके उद्देश्य मन का काम है। आपका अवचेतन मन अक्सर आपके व्यक्तिपरक मन के रूप में जाना जाता है। आपका व्यक्तिपरक मन 5 इंद्रियों से स्वतंत्र साधनों द्वारा अपने पर्यावरण का संज्ञान लेता है। आपका व्यक्तिपरक मन अंतर्जनन द्वारा अनुभव करता है। यह आपकी भावनाओं का केंद्र और स्मृति का भंडार है। आपका व्यक्तिपरक मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी उद्देश्य इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं। एक शब्द में, यह वह बुद्धिमत्ता है जो तब प्रकट होती है जब उद्देश्य मन निलंबित या उनींदापन की स्थिति में होता है। आपका व्यक्तिपरक मन प्राकृतिक दृष्टि अंगों का उपयोग किए बिना देखता है। इसमें दूरदृष्टि और दूरश्रवण की क्षमता है। आपका व्यक्तिपरक मन आपके शरीर को छोड़ सकता है, दूर की भूमियों की यात्रा कर सकता है और अक्सर सबसे सटीक और सत्य जानकारी वापस ला सकता है। आपके व्यक्तिपरक मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं, बंद लिफाफों और तालों में बंद तिजोरियों की सामग्री पढ़ सकते हैं। आपका व्यक्तिपरक मन दूसरों के विचारों को सामान्य उद्देश्य संचार के साधनों का उपयोग किए बिना समझने की क्षमता रखता है। प्रार्थना की सच्ची कला सीखने के लिए उद्देश्य और व्यक्तिपरक मन के बीच की अंतःक्रिया को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवचेतन आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता। आपका अवचेतन मन विवादात्मक रूप से तर्क नहीं कर सकता।
इसलिए यदि आप इसे गलत सुझाव देते हैं तो यह उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार करेगा और उन्हें परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में लागू करेगा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके अवचेतन मन पर विश्वास के माध्यम से अंकित विचारों पर आधारित है। यदि आपने अपने अवचेतन मन में गलत अवधारणाएं पहुंचाई हैं तो उन्हें दूर करने का निश्चित तरीका रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार बार दोहराना है जिन्हें आपका अवचेतन मन स्वीकार करता है, जिससे नए और स्वस्थ विचार और जीवन की आदतें बनती हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का केंद्र है। आपके चेतन मन की आदतन सोच आपके अवचेतन मन में गहरी नालियां बनाती है। यह आपके लिए बहुत अनुकूल है यदि आपके आदतन विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और रचनात्मक हैं। यदि आपने भय, चिंता और अन्य विनाशकारी सोच में लिप्त होने दिया है तो इसका उपाय यह पहचानना है कि आपके अवचेतन मन की सर्वशक्तिमत्ता है और स्वतंत्रता, खुशी और पूर्ण स्वास्थ्य की घोषणा करना है। आपका अवचेतन मन जो रचनात्मक और आपके दैवीय स्रोत के साथ एक है, आपके द्वारा उत्साहपूर्वक घोषित स्वतंत्रता और खुशी को सृजित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सुझाव की जबरदस्त शक्ति। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपका चेतन मन द्वार पर पहरेदार है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मन को गलत छापों से बचाना है। अब आप एक मूलभूत मन के नियम से अवगत हैं। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति ग्रहणशील है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलनाएं या विरोधाभास नहीं करता, न ही यह स्वयं के लिए तर्क करता और चीजों को समझता है। यह कार्य आपके चेतन मन का है। यह केवल आपके चेतन मन द्वारा दी गई छापों पर प्रतिक्रिया देता है। यह एक कार्यवाही के पक्ष में दूसरी को प्राथमिकता नहीं देता। निम्नलिखित सुझाव की जबरदस्त शक्ति का एक क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए आप एक जहाज पर एक डरपोक दिखने वाले यात्री के पास जाते हैं और उससे कुछ इस तरह कहते हैं, आप बहुत बीमार दिख रहे हैं। आप कितने पीले हैं? मुझे यकीन है कि आपको समुद्री बीमारी होने वाली है। मुझे आपको आपके केबिन तक ले जाने में मदद करने दें। यात्री पीला पड़ जाता है। आपका समुद्री बीमारी का सुझाव उसके अपने डर और आशंकाओं के साथ जुड़ जाता है। वह आपकी सहायता को स्वीकार करता है और बर्थ तक पहुंचता है और वहां आपका नकारात्मक सुझाव जिसे उसने स्वीकार किया, साकार हो जाता है। एक ही सुझाव के प्रति अलग अलग प्रतिक्रियाएं। यह सच है कि अलग अलग लोग एक ही सुझाव के प्रति अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देंगे क्योंकि उनकी अवचेतन कंडीशनिंग या विश्वास अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जहाज पर एक नाविक के पास जाते हैं और उससे सहानुभूतिपूर्वक कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्त, आप बहुत बीमार दिख रहे हैं। क्या आपको बीमार महसूस नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि आपको समुद्री बीमारी होने वाली है। उसकी प्रकृति के अनुसार वह या तो आपके मजाक पर हंस देता है या हल्की चिढ़ व्यक्त करता है। इस मामले में आपका सुझाव बेकार साबित हुआ क्योंकि समुद्री बीमारी का सुझाव उसके मन में उसकी अपनी प्रतिरक्षा के साथ जुड़ा। इसलिए यह डर या चिंता के बजाय आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। शब्दकोश कहता है कि सुझाव वह क्रिया या उदाहरण है जिसमें किसी के मन में कुछ डाला जाता है। वह मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा सुझाया गया विचार या विचार मन में स्वीकार किया जाता है या प्रभाव में लाया जाता है। आपको यह याद रखना होगा कि कोई सुझाव आपके चेतन मन की इच्छा के खिलाफ आपके अवचेतन मन पर कुछ थोप नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, आपके चेतन मन को दिए गए सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति है। नाविक के मामले में उसे समुद्री बीमारी का कोई डर नहीं था। उसने खुद को इसकी प्रतिरक्षा के प्रति आश्वस्त किया था और नकारात्मक सुझाव का डर पैदा करने की कोई शक्ति नहीं थी।
यात्री को समुद्री बीमारी का सुझाव उसके अंतर्निहित डर को सामने लाया। हम में से प्रत्येक के अपने आंतरिक डर, विश्वास, राय हैं, और ये आंतरिक धारणाएं हमारे जीवन को नियंत्रित और संचालित करती हैं। एक सुझाव का अपने आप में कोई शक्ति नहीं है, सिवाय उस शक्ति के जो आप अपने विचारों के माध्यम से उसे देते हैं। इससे आपकी अवचेतन शक्तियां सीमित और प्रतिबंधित तरीके से सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रवाहित होती हैं। उसने अपना हाथ कैसे खोया। हर 2 या 3 साल में मैं लंदन ट्रूथ फोरम में कैक्सटन हॉल में व्याख्यानों की एक श्रृंखला देता हूं। यह एक फोरम है जिसे मैंने कई साल पहले स्थापित किया था। डॉ एवलिन फ्लीट, निदेशक, ने मुझे एक लेख के बारे में बताया जो अंग्रेजी समाचार पत्रों में सुझाव की शक्ति के बारे में छपा था। यह सुझाव एक व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को लगभग 2 वर्षों तक दिया था। मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी बेटी को एक लकवाग्रस्त प्रकार का गठिया और एक तथाकथित असाध्य त्वचा रोग था। चिकित्सा उपचार स्थिति को कम करने में विफल रहा था और पिता को अपनी बेटी के ठीक होने की तीव्र इच्छा थी और उन्होंने अपनी इच्छा को उपरोक्त शब्दों में व्यक्त किया था। डॉक्टर एवलिन फ्लीट ने कहा कि समाचार पत्र के लेख में बताया गया था कि एक दिन परिवार कार से बाहर घूम रहा था जब उनकी कार दूसरी कार से टकरा गई। पिता का दाहिना हाथ कंधे से पूरी तरह अलग हो गया और तुरंत उनकी बेटी का गठिया और त्वचा की स्थिति गायब हो गई। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन को केवल वे सुझाव दें जो आपको सभी तरह से ठीक करें, आशीर्वाद दें, उत्थान करें और प्रेरित करें। याद रखें कि आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। यह आपको आपके शब्दों पर लेता है। स्वयं सुझाव कैसे डर को दूर करता है। स्वयं सुझाव के उदाहरण। स्वयं सुझाव का अर्थ है स्वयं को कुछ निश्चित और विशिष्ट सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किन अपनी उत्कृष्ट स्वयं सुझाव पुस्तिका में निम्नलिखित घटना का उल्लेख करते हैं। इसमें एक मजेदार पक्ष है, इसलिए इसे याद रखा जाता है। शिकागो में एक न्यूयॉर्क का आगंतुक अपनी घड़ी देखता है जो शिकागो समय से 1 घंटा आगे सेट है और अपने शिकागो मित्र को बताता है कि 12 बजे हैं। शिकागो मित्र न्यूयॉर्क और शिकागो के समय के अंतर पर विचार किए बिना न्यूयॉर्कर को बताता है कि उसे भूख लगी है और उसे दोपहर का भोजन करने जाना चाहिए। स्वयं सुझाव का उपयोग विभिन्न डर और अन्य नकारात्मक स्थितियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। एक युवा गायिका को ऑडिशन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। वह इस साक्षात्कार की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन 3 पिछले अवसरों पर वह असफलता के डर के कारण बुरी तरह विफल हो गई थी। इस युवती की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह अपने आप से कह रही थी, जब गाने का समय आएगा, शायद उन्हें मैं पसंद न आऊं। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं डर और चिंता से भरी हूं। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक स्वयं सुझावों को एक अनुरोध के रूप में स्वीकार किया और उन्हें प्रकट करने और उसके अनुभव में लाने की दिशा में आगे बढ़ा। कारण एक अनैच्छिक स्वयं सुझाव था, यानी मौन डर विचार जो भावनात्मक और व्यक्तिपरक हो गए थे। उसने इसे निम्नलिखित तकनीक से दूर किया। दिन में 3 बार वह एक कमरे में अकेले बैठती थी। वह एक आरामदायक कुर्सी पर आराम से बैठती थी, अपने शरीर को ढीला करती थी और अपनी आंखें बंद कर लेती थी। उसने अपने मन और शरीर को यथासंभव शांत किया। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को बढ़ावा देती है और मन को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाती है। उसने डर के सुझाव का मुकाबला करने के लिए अपने आप से कहा, मैं खूबसूरती से गाती हूँ। मैं संतुलित, शांत, आत्मविश्वास से भरी और शांत हूँ। उसने इस कथन को धीरे धीरे, चुपके से और भावना के साथ 5 से 10 बार प्रत्येक बैठक में दोहराया। उसके दिन में 3 ऐसी बैठकें थीं और एक सोने से ठीक पहले।
एक सप्ताह के अंत में वह पूरी तरह से संतुलित और आत्मविश्वास से भरी थी। जब ऑडिशन का निमंत्रण आया तो उसने एक उल्लेखनीय शानदार ऑडिशन दिया। उसने अपनी स्मृति कैसे बहाल की। एक 75 वर्षीय महिला की आदत थी कि वह अपने आप से कहती थी, मैं अपनी स्मृति खो रही हूँ। उसने प्रक्रिया को उलट दिया और दिन में कई बार प्रेरित स्वयं सुझाव का अभ्यास किया। आज से मेरी स्मृति हर विभाग में सुधर रही है। मुझे हमेशा वह याद रहेगा जो मुझे हर समय और स्थान पर जानने की आवश्यकता है। प्राप्त छापें अधिक स्पष्ट और निश्चित होंगी। मैं उन्हें स्वचालित रूप से और आसानी से बनाए रखूंगा। जो कुछ भी मैं याद करना चाहूंगा वह तुरंत मेरे मन में सही रूप में प्रस्तुत होगा। मैं हर दिन तेजी से सुधार कर रही हूँ और बहुत जल्द मेरी स्मृति पहले से बेहतर होगी। 3 सप्ताह के अंत में उसकी स्मृति सामान्य हो गई थी और वह बहुत खुश थी। उसने अपने गुस्सैल स्वभाव को कैसे दूर किया। कई पुरुष जो चिड़चिड़ापन और बुरे स्वभाव की शिकायत करते थे, स्वयं सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील साबित हुए और निम्नलिखित कथनों का उपयोग करके अद्भुत परिणाम प्राप्त किए, जो उन्होंने दिन में 3 या 4 बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले लगभग 1 महीने तक किया। आगे से मैं और अधिक हंसमुख हो जाऊंगा। आनंद, खुशी और प्रसन्नता अब मेरे मन की सामान्य अवस्थाएं बन रही हैं। मैं हर दिन और अधिक प्रिय और समझदार बन रहा हूं। मैं अब अपने आसपास के सभी लोगों के लिए हंसमुखी और सद्भावना का केंद्र बन रहा हूं। उन्हें अच्छे मूड से प्रभावित कर रहा हूं। यह खुशहाल, आनंदमय और प्रसन्न मनोदशा अब मेरी सामान्य, स्वाभाविक मन की स्थिति बन रही है। मैं इसके लिए आभारी हूं। सुझाव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति। हेटेरो सुझाव के कुछ उदाहरण और टिप्पणियां। हेटेरो सुझाव का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति से सुझाव। सभी युगों में सुझाव की शक्ति ने हर समय और पृथ्वी के प्रत्येक देश में मानव के जीवन और विचार में हिस्सा लिया है। दुनिया के कई हिस्सों में यह धर्म में नियंत्रण शक्ति है। सुझाव का उपयोग स्वयं को अनुशासित करने और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग दूसरों पर नियंत्रण और आदेश लेने के लिए भी किया जा सकता है, जो मन के नियमों को नहीं जानते। अपनी रचनात्मक रूप में यह अद्भुत और शानदार है। अपने नकारात्मक पहलुओं में यह मन के सभी प्रतिक्रिया पैटर्न में सबसे विनाशकारी है, जिसके परिणामस्वरूप दुख, असफलता, पीड़ा, बीमारी और आपदा के पैटर्न बनते हैं। क्या आपने इनमें से कोई स्वीकार किया है? शैशवकाल से ही हम में से अधिकांश को कई नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। यह नहीं जानते कि उन्हें कैसे नकारना है, हमने उन्हें अनजाने में स्वीकार कर लिया। यहाँ कुछ नकारात्मक सुझाव हैं। तुम नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, तुम पूरी तरह गलत हो, इसका कोई फायदा नहीं। यह नहीं कि तुम क्या जानते हो, बल्कि तुम किसे जानते हो। दुनिया बर्बाद हो रही है, क्या फायदा, किसी को परवाह नहीं, इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं, तुम अब बहुत बूढ़े हो गए, चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं, जीवन एक अंतहीन संघर्ष है, प्यार पक्षियों के लिए है, तुम बस जीत नहीं सकते, जल्द ही तुम दिवालिया हो जाओगे, सावधान, तुम्हें वायरस हो जाएगा, तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, आदि। जब तक एक वयस्क के रूप में आप रचनात्मक स्वयं सुझाव का उपयोग नहीं करते, जो एक पुनर्जनन चिकित्सा है, आपके अतीत में बनी छापें आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफलता के व्यवहार पैटर्न का कारण बन सकती हैं। स्वयं सुझाव आपको उन नकारात्मक मौखिक कंडीशनिंग की भीड़ से मुक्त करने का एक साधन है जो अन्यथा आपके जीवन पैटर्न को विकृत कर सकती हैं, जिससे अच्छी आदतों का विकास मुश्किल हो जाता है। आप नकारात्मक सुझावों का मुकाबला कर सकते हैं। किसी भी दिन अखबार उठाएं और आप दर्जनों ऐसी खबरें पढ़ सकते हैं जो निराशा, डर, चिंता और आसन्न खतरे के बीज बो सकती हैं।
यदि आप इन्हें स्वीकार करते हैं तो ये डर के विचार आपको जीवन की इच्छा खोने का कारण बन सकते हैं। यह जानते हुए कि आप अपने अवचेतन मन को रचनात्मक स्वयं सुझाव देकर इन सभी नकारात्मक सुझावों को अस्वीकार कर सकते हैं, आप इन सभी विनाशकारी विचारों का मुकाबला करते हैं। नियमित रूप से उन नकारात्मक सुझावों की जांच करें जो लोग आपको देते हैं। आपको विनाशकारी हेटेरो सुझाव से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन और किशोरावस्था में इससे पीड़ित किया है। यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि माता-पिता, दोस्त, रिश्तेदार, शिक्षक और सहयोगी ने कैसे नकारात्मक सुझावों की मुहिम में योगदान दिया। आपके लिए कही गई बातों का अध्ययन करें और आप पाएंगे कि इसमें से अधिकांश प्रचार के रूप में था। इनमें से अधिकांश बातों का उद्देश्य आपको नियंत्रित करना या आप में डर पैदा करना था। यह हेटेरो सुझाव प्रक्रिया हर घर, कार्यालय, कारखाने और क्लब में चलती है। आप पाएंगे कि इनमें से कई सुझावों का उद्देश्य आपको वैसा सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए प्रेरित करना है जैसा दूसरों चाहते हैं और जो उनके लाभ के लिए है। सुझाव ने एक आदमी को कैसे मारा, यहाँ हेटेरो सुझाव का एक उदाहरण है। मेरे एक रिश्तेदार ने भारत में एक क्रिस्टल गेजर के पास गए जिसने उन्हें बताया कि उनका दिल खराब है और भविष्यवाणी की कि वह अगली अमावस्या पर मर जाएंगे। उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस भविष्यवाणी के बारे में बताना शुरू किया और उन्होंने अपनी वसीयत की व्यवस्था की। यह शक्तिशाली सुझाव उनके अवचेतन मन में प्रवेश कर गया क्योंकि उन्होंने इसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। मेरे रिश्तेदार ने मुझे यह भी बताया कि इस क्रिस्टल गेजर के पास कुछ अजीब जादुई शक्तियां मानी जाती थीं और वह किसी व्यक्ति को नुकसान या अच्छा कर सकता था। वह जैसा भविष्यवाणी किया गया था वैसा ही मर गए, यह नहीं जानते कि वह अपनी मृत्यु का कारण स्वयं थे। मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों ने ऐसी ही मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद, अंधविश्वासी कहानियां सुनी होंगी। आइए देखें कि हमारे अवचेतन मन के काम करने के ज्ञान की रोशनी में क्या हुआ। जो कुछ भी मनुष्य का चेतन, तर्कसंगत मन विश्वास करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और उस पर कार्य करेगा। मेरा रिश्तेदार खुश, स्वस्थ, जोशीला और मजबूत था जब वह भविष्यवक्ता के पास गया था। उसने उसे बहुत नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वह भयभीत हो गया और लगातार इस तथ्य पर विचार करता रहा कि वह अगली अमावस्या पर मरने वाला है। उसने सभी को इसके बारे में बताया और उसने अंत की तैयारी की। यह गतिविधि उसके अपने मन में हुई और उसका अपना विचार ही इसका कारण था। उसने अपने डर और अंत की अपेक्षा के कारण अपनी तथाकथित मृत्यु या बल्कि भौतिक शरीर का विनाश स्वयं कर लिया। जिस महिला ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, उसके पास खेत में पत्थरों और लाठियों से ज्यादा कोई शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में वह अंत पैदा करने या लाने की कोई शक्ति नहीं थी जो उसने सुझाया था। यदि उसे अपने मन के नियमों का ज्ञान होता तो उसने नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया होता और उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया होता, यह जानते हुए कि वह अपने स्वयं के विचार और भावना से शासित और नियंत्रित है। एक युद्धपोत पर निशाना साधे गए टिन के तीरों की तरह उसकी भविष्यवाणी को पूरी तरह से निष्प्रभावी और बिखेर दिया जा सकता था बिना उसे नुकसान पहुंचाए। दूसरों के सुझावों का आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं है सिवाय उस शक्ति के जो आप अपने विचारों के माध्यम से उन्हें देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होगी, आपको उस विचार को मन में रखना होगा। फिर वह आपका विचार बन जाता है और आप ही वह सोच करते हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जीवन चुनें, प्रेम चुनें, स्वास्थ्य चुनें। प्रमुख धारणा की शक्ति आपका मन एक तर्क विन्यास की तरह काम करता है।
इसका मतलब है कि जो भी प्रमुख धारणा आपका चेतन मन सत्य मानता है, वह आपके अवचेतन मन को किसी विशेष प्रश्न या समस्या के संबंध में निष्कर्ष तक ले जाता है। यदि आपका आधार सत्य है, तो निष्कर्ष भी सत्य होना चाहिए, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण में है। हर गुण प्रशंसनीय है, दया एक गुण है, इसलिए दया प्रशंसनीय है। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है, सभी निर्मित चीजें बदलती हैं और नष्ट हो जाती हैं। मिस्र के पिरामिड निर्मित चीजें हैं, इसलिए किसी दिन पिरामिड नष्ट हो जाएंगे। पहला कथन प्रमुख धारणा के रूप में जाना जाता है और सही आधार से सही निष्कर्ष निकलना चाहिए। मई 1962 में न्यूयॉर्क के टाउन हॉल में मेरे कुछ मन के विज्ञान व्याख्यानों में भाग लेने वाले एक कॉलेज प्रोफेसर ने मुझसे कहा, मेरे जीवन में सब कुछ उलट-पुलट है और मैंने स्वास्थ्य, धन और दोस्तों को खो दिया है। मैं जो कुछ भी छूता हूँ वह गलत हो जाता है। मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें अपनी सोच में एक प्रमुख धारणा स्थापित करनी चाहिए कि उनके अवचेतन मन की अनंत बुद्धिमत्ता उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से मार्गदर्शन, निर्देशन और समृद्ध कर रही है। फिर उनका अवचेतन मन स्वचालित रूप से उनके निवेश, निर्णयों में उन्हें बुद्धिमानी से निर्देशित करेगा, उनके शरीर को ठीक करेगा और उनके मन को शांति और शांति में बहाल करेगा। इस प्रोफेसर ने अपने जीवन को जैसा चाहते थे उसका एक समग्र चित्र बनाया और यह उनकी प्रमुख धारणा थी, अनंत बुद्धिमत्ता मेरे सभी रास्तों में मेरा मार्गदर्शन और निर्देशन करती है। पूर्ण स्वास्थ्य मेरा है और सामंजस्य का नियम मेरे मन और शरीर में कार्य करता है। सौंदर्य, प्रेम, शांति और प्रचुरता मेरे हैं। सही कार्य और दैवीय व्यवस्था का सिद्धांत मेरे पूरे जीवन को नियंत्रित करता है। मुझे पता है कि मेरी प्रमुख धारणा जीवन के शाश्वत सत्यों पर आधारित है और मुझे पता है, महसूस होता है और विश्वास है कि मेरा अवचेतन मन मेरे चेतन मन की सोच की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। उन्होंने मुझे लिखा, मैंने उपरोक्त कथनों को धीरे धीरे, चुपके से और प्यार से दिन में कई बार दोहराया, यह जानते हुए कि वे मेरे अवचेतन मन में गहराई तक समा रहे थे और परिणाम अवश्य मिलेंगे। मैं आपके द्वारा दिए गए साक्षात्कार के लिए बहुत आभारी हूं और मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि मेरे जीवन के सभी विभाग बेहतर के लिए बदल रहे हैं। यह काम करता है। अवचेतन विवादात्मक रूप से तर्क नहीं करता, आपका अवचेतन मन सर्वज्ञ है और सभी सवालों के जवाब जानता है। यह आपके साथ तर्क नहीं करता या आपसे बात नहीं करता। यह नहीं कहता, आपको मुझे उससे प्रभावित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं अब बहुत बूढ़ा हूँ, मैं इस दायित्व को पूरा नहीं कर सकता, मैं गलत तरफ पैदा हुआ था, मुझे सही राजनेता नहीं पता, आप अपने अवचेतन को इन नकारात्मक विचारों से प्रभावित कर रहे हैं और यह तदनुसार प्रतिक्रिया देता है। आप वास्तव में अपनी ही भलाई को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में कमी, सीमा और निराशा आ रही है। जब आप अपने चेतन मन में बाधाएं, रुकावटें और देरी स्थापित करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में निवास करने वाली बुद्धिमत्ता और बुद्धि को नकार रहे हैं। आप वास्तव में यह कह रहे हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी समस्या को हल नहीं कर सकता। इससे मानसिक और भावनात्मक भीड़ होती है, जिसके बाद बीमारी और न्यूरोटिक प्रवृत्तियां आती हैं। अपनी इच्छा को साकार करने और अपनी निराशा को दूर करने के लिए दिन में कई बार दृढ़ता से यह कहें, जिस अनंत बुद्धिमत्ता ने मुझे यह इच्छा दी, वह मुझे मेरी इच्छा के प्रकटीकरण के लिए सही योजना की ओर ले जाती है, मार्गदर्शन करती है और प्रकट करती है। मुझे पता है कि मेरे अवचेतन की गहरी बुद्धिमत्ता अब प्रतिक्रिया दे रही है और जो मैं भीतर महसूस करता हूं और दावा करता हूं वह बाहर व्यक्त होता है। इसमें संतुलन, सामंजस्य और शांति है। यदि आप कहते हैं, कोई रास्ता नहीं है, मैं हार गया हूं,
इस दुविधा से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं रुक गया हूं और अवरुद्ध हूं, तो आपको अपने अवचेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि अवचेतन आपके लिए काम करे, तो उसे सही अनुरोध दें और उसका सहयोग प्राप्त करें। यह हमेशा आपके लिए काम कर रहा है। यह इस समय आपके दिल की धड़कन और आपकी सांस को नियंत्रित कर रहा है। यह आपके उंगली पर कटे हुए घाव को ठीक करता है और इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर होती है, जो हमेशा आपकी देखभाल करने और आपको संरक्षित करने की कोशिश करती है। आपके अवचेतन का अपना एक मन है, लेकिन यह आपके विचारों और चित्रण के पैटर्न को स्वीकार करता है। जब आप किसी समस्या का जवाब खोज रहे होते हैं, तो आपका अवचेतन प्रतिक्रिया देगा, लेकिन यह अपेक्षा करता है कि आप अपने चेतन मन में एक निर्णय और सही तक पहुंचें। आपको यह स्वीकार करना होगा कि जवाब आपके अवचेतन मन में है। हालांकि यदि आप कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता है, मैं पूरी तरह उलझ गया हूं और भ्रमित हूं, मुझे जवाब क्यों नहीं मिल रहा, तो आप अपनी प्रार्थना को निष्प्रभावी कर रहे हैं। एक सैनिक की तरह जो समय चिह्नित कर रहा है, आप कहीं नहीं पहुंचते। अपने मन के पहियों को स्थिर करें, आराम करें, छोड़ दें और चुपके से यह कहें, मेरा अवचेतन जवाब जानता है। यह मुझे अब जवाब दे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता सभी चीजों को जानती है और मुझे अब सही जवाब प्रकट कर रही है। मेरा वास्तविक विश्वास अब मेरे अवचेतन मन की महिमा और गौरव को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा है।